णमियूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं तिशुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोली श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतिम गाथाओं में चल रहे हैं। आज क्रमशः 164 और 165 नंबर की गाथा का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं सम्यक दर्शन की महिमा और रयण सार ग्रंथ की महिमा को प्रकट करने वाली हैं। रयण सार ग्रंथ को पढ़कर हमने जो प्राप्त किया है वो निश्चित रूप से आप सभी की दृष्टि में होगा, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी उसे और स्पष्ट तरीके से हमें समझाना चाहते हैं कि यदि रयण सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया है तो यह उपलब्धि आपको होनी चाहिए। इस दृष्टि से दोनों गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 164। उच्चारण। काम दुहिम। काम दुहिम हमें छोटी की मात्रा है और बिंदी लगी हुई है। काम दुहिम। कप्प तरुम। कप्प आधा पा पूरा पा, तरुम कप्प तरुम। रा में छोटे ऊ की मात्रा है। कप्प तरुम। चिंता रयणम। चिंता रयणम। रसायणम। रसायणम। परमम। परमम। लद्धो। लद्धो। भुंजई। भुंजई। सोखम। सोखम आधा क ख, सोखम। जम। इच्छियम। इच्छियम आधा च छ, इच्छियम। जान तह सम्मम। सम्मम अधमा पूरमा। काम दुहिम कप्पतरुम। काम दुहिम कप्पतरुम। चिंतारयणं रसायणं परमं। चिंतारयणं रसायणं परमं। लद्धो भुंजै सोखम। लद्धो भुंजै सोखम। जम इच्छियं जाडतः सम्मम। जम इच्छियं जाडतः सम्मम। बहुत अच्छी गाथा है ये। सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ प्रकट की जा रही है। सम्यक दर्शन कितना महान है। काम दुहिम कप्पतरुम। चिंतारयणम रसायनम परमम। काम दुहिम। काम दुहिम। काम यानी इच्छित पदार्थों को, दुहिम दोहने वाली। काम दुहिम इच्छित पदार्थों को दुहिम दोहने वाली। दोहने वाली यानी दोहने वाली होती है गाय, धेनु। काम दुहिम का अर्थ हुआ काम धेनु। काम धेनु ऐसी धेनु, ऐसी गाय जो कि इच्छित पदार्थों को, जिसका दोहन करने पर इच्छित पदार्थ प्राप्त होते हैं। कई बार अनेक ऐसी कथाएं, हम पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें ऐसी कामधेनु की चर्चा होती है। एक गांव वाले के पास कामधेनु थी। जब पूरा का पूरा सैनिकों का समूह आ गया, राजा की सेना आ गई, तो पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था उस कामधेनु के दोहन से ही हो गई। तो ऐसी ऐसी कथाएं और भी आगे कप्पतरु, कल्प वृक्ष आदि आदि, ये कथाएं हमें पुराणों में, कथा साहित्य में प्राप्त होती हैं। कप्पतरु, कप्प कल्प, तरुम तरुम, वृक्ष कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष को तो आप जानते हैं
भोग भूमियों में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करते हैं। कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाइए, मनवांछित जो भी पदार्थ चाहिए है, जो वह वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष है, वस्त्र चाहिए, जैसी भी क्वालिटी का वस्त्र चाहिए, जितना भी साइज का वस्त्र चाहिए, जैसा सुंदर चाहिए, वो सारा का सारा हमारे मनोवांछित पदार्थ मांगने पर वह कल्प वृक्ष प्रदान करता है। कामधेनु कल्प वृक्ष। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है चिंतारयणम। चिंतारयणम, रयणम रत्न, चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न के बारे में भी कई बार आपने कथाओं में पढ़ा होगा, सुना होगा। ये ऐसा रत्न होता है जो यदि हमारे पास है, हम जो भी चिंतन करते हैं वो वस्तु अपने आप हमें मिलती जाती है। यह चिंतामणि रत्न है। एक व्यक्ति, कथा आती है, एक व्यक्ति के पास कहीं से जा रहा था, उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखी, उसने उसे उठा लिया, लगा बहुत कीमती होगा और अपनी जेब में रख लिया। चलता जा रहा है, बहुत धूप लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, काश यहाँ पर एक वृक्ष मुझे मिल जाता जिसकी छाया में बैठकर मैं आराम कर लेता। उसकी जेब में चिंतामणि रत्न था, तुरंत थोड़ी सी दूर पर ही उसको एक ऐसा विशाल वृक्ष मिल गया। वहां बैठ गया, आराम करने लगा। काश मुझे पीने के लिए कुछ पानी मिल जाता। देखता है कि पेड़ के पीछे एक कुआं बना हुआ है, उसने कुएं से पानी निकाला और पी लिया। काश कुछ खाने के लिए मिल जाता। तभी देखता है कि उस पेड़ के ऊपर बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। वो उन फलों को तोड़ता है और अपना भूख मिटा लेता है। काश ऐसी कर करके जो भी इच्छा उसके मन में होती है वो पूरी होती जाती है। तभी एक कौवा आता है और वो काँव काँव करने लगता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो वो यहाँ वहाँ देखता है, क्या करें इस कौवे को भगाने के लिए। तो उसकी जेब में जो रत्न था, वो उस रत्न को ही हाथ में लेता है और कौवे को उड़ाने के लिए फेंक देता है। और जैसे ही वो रत्न उसके हाथ से छूटा, वैसे ही ये सारे इच्छित पदार्थ दूर हो जाते हैं। ऐसी कई कथाएं हम पुराणों में पढ़ते हैं जहाँ पर कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न, और चौथे नंबर पर है रसायनम, रसायन। रसायन के बारे में ऐसे कई रसायनों की चर्चा कथाओं में आती है जो लोहे को स्वर्ण बना देते हैं, जो रेत को मोती बना देते हैं, डायमंड बना देते हैं। ऐसे अलग अलग रसायन जो मृत शरीर को जीवित कर देते हैं, ऐसे रसायन, ऐसे रसायनों की चर्चा भी कथाओं में आती है। तो ऐसा रसायन जो इच्छित पदार्थों को देने वाला है, परमम, परम रसायन। 4 चीजें हो गई, कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न और परम रसायन। ये चारों ही लब्धो, लब्धो, लब्ध होने हुआ, लब्धो यानी प्राप्त हुआ, लब्धो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इनको प्राप्त किया हुआ पुरुष भुंजई भोगता है। लब्धो यानी प्राप्त किया हुआ, इनको प्राप्त किया हुआ पुरुष भुंजई भोगता है। भुंजई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भुंजई भोगता है, किसको भोगता है? सुखम, सुख को भोगता है। किसी के पास कामधेनु या कल्प वृक्ष है, चिंतामणि रत्न है, परम रसायन है, तो वह सुखम भुंजई, सुख को भुंजई भोगता है। सुखम, वह सुख कैसा है? जम इच्छियम, ये इसका विशेषण हो गया। जम इच्छियम सुखम, जम यानी जो, इच्छियम इच्छित, यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इच्छित का मतलब हुआ इच्छा किया हुआ, चाहा गया। जम जो
इच्छियम चाहा गया, जो चाहा गया, जिसकी इच्छा की गई, ऐसे सोखम सुख को भुंजई भोगता है। कौन भोगता है? लब्धो प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। किसको प्राप्त किया हुआ व्यक्ति? कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न या परम रसायन। ये चार चीजें यदि आपके पास हैं तो जो इच्छित है वह आपको मिल जाता है, वह सुख मिल जाता है। थोड़ा सा दुर्लभ है, फिलहाल तो किसी के पास है नहीं, पुराने पूर्वजों के पास होगा कह नहीं सकते। भोग भूमि में कल्पवृक्ष थे, फिलहाल कर्म भूमि चल रही है। लेकिन आचार्य कुंदन स्वामी कह रहे हैं जान तह सम्मम, तह उसी प्रकार से, तह उसी प्रकार से, जान जानो, सम्मम सम्यक को, सम्यक दर्शन को भी उसी प्रकार से जानो। सम्यक दर्शन भी कामधेनु के समान दोहन करने पर इच्छित सुखों को, पदार्थों को देता है। सम्यक दर्शन भी कल्प वृक्ष के समान मांगे जाने पर इच्छित पदार्थों को देता है। सम्यक दर्शन भी चिंतामणि रत्न के समान चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाला है। और क्या बचा? रसायन, परम रसायन। सम्यक दर्शन भी परम रसायन के समान प्रयोग करने पर इच्छित पदार्थों को प्रदान करने वाला है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। तह उसी प्रकार से सम्मम सम्यक दर्शन को जान जानो। जान यह मध्यम विधि एवं आज्ञा काल के मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। मेरे ख्याल से ये गाथा बिल्कुल सरल थी और आपको तो समझ में आ गई है। सम्यक दर्शन की इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? जितने भी इच्छित सुख हैं वे सब सम्यक दर्शन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए कामधेनु के पीछे नहीं भागना है, कल्पवृक्ष के पीछे नहीं भागना, चिंतामणि रत्न की खोज में नहीं लगना है, परम रसायन बनाने की चिंता में नहीं डूबना है। सिर्फ एक काम करना है, यदि हम इच्छित सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। बस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, जितने भी सुख सामग्री इस दुनिया में हमें दिखाई देती है वो सारी की सारी हमें प्राप्त हो जाएगी और इस संसारिक सुख से भी अच्छे पारमार्थिक सुख की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे, मोक्ष सुख की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इस दृष्टि से ये गाथा बहुत अच्छी थी। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 165। उच्चारण। सम्मत, सम्मत आधामा पुरमा आधता पुरता, सम्मत णाण णाण, बेरग बेरग अधगा पुरगा, बेरग तवो तवो, भावम भावम, ये पूरा एक समासित पद है। सम्मत्तणाण वेरग तवो भावम, सम्मत्तणाण वेरग तवो भावम। निरीह, निरीह ण में छोटी की मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा। निरीह वित्ति, वित्ति अधता पुरता, चारित्तम, चारित्तम अधता पुरता, निरीह वित्ति चारित्तम। गुण शील सहावम, गुणशील सहावम। तह उपज्जयी, उपज्जयी अधपा पुरपा अधज पुरज, उपज्जयी रयण सार मिणम, रयण सार मिणम। सम्मत्तणाण वेरग, सम्मत्तणाण वेरग तवो भावम निरीह वित्ति चारित्तम,
तवो भावं निरीह वित्ति चारिक्तं गुणशील सहावं तः गुणशील सहावं तः उपज्जैरयण सारमिणम् उपज्जैरयण सारमिणम्। बड़ी अच्छी गाथा है। उपज्जयी उत्पन्न करता है, उपज्जयी उत्पन्न करता है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? रयण सार मिणम। संधि विच्छेद कर लीजिए। रयण सारम, र में बिंदी लगी हुई है यानी आधा म। इणम, इणम ई छोटी ई, आधा म और छोटी ई मिलकर माँ में छोटी ई की मात्रा हो गई रयण सारम इणम, रयण सार मिणम। इणम रयण सारम, इणम रयण सारम। इणम यह है रयण सारम, रत्न सार, रत्नों का सार। इणम यह है रयण सारम, रयण सार ग्रंथ। यह रयण सार ग्रंथ उपज्जयी उत्पन्न करता है। इणम यह है रयण सारम, रयण सार नामक ग्रंथ उपज्जयी उत्पन्न करता है। अब चेक कर लीजिएगा, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि ये चीजें रयण सार ग्रंथ के स्वाध्याय से उत्पन्न होंगी। हम में और आप में वो चीजें प्रकट हो पाई हैं या नहीं? सबसे पहला नंबर, सम्मत णाण वैरग्य तवो भावम। सम्मत सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन रयण सार के स्वाध्याय से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। रयण सार, यह रयण सार ग्रंथ सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है। यदि हम सही ढंग से रयण सार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझ रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं और जो प्रोसेस बताई गई है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। हम पुरुषार्थरत हैं, कौन कितना सफल हो पाया है ये देखेंगे। सम्मत सम्यक दर्शन, णाण, णाण का अर्थ होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्मत सम्यक दर्शन, णाण ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और फिर वैराग्य वैराग्य। क्रम भी देख लीजिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वैराग्य। वैराग्य राग से हटने का पुरुषार्थ जो किया जाता है वह वैराग्य है। राग से दूर होने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है वह वैराग्य है। संसार, शरीर और भोगों से अरुचि, रुचि ना होना, अरुचि हो जाना, यह वैराग्य है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर वैराग्य। जिसके अंदर वैराग्य आ जाता है उसके अंदर जागृत होता है तवो, तप का भाव, तवो भावम, तप का भाव, तपो भाव। ये भी रयण सार के स्वाध्याय से उत्पन्न होता है। इसके बाद लिखा हुआ है निरीह वित्ति चारित्रम। निरीह वित्ति, निरीह निष्प्रह वृत्ति, निष्प्रह वृत्ति हो जाती, कोई भी ईहा यानी इच्छा नहीं रह जाती, निरीह हो जाते हैं, निष्प्रह हो जाते हैं। निष्प्रह वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ऐसी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, निरीह वृत्ति। और फिर चारित्रम, चारित्र को भी उत्पन्न कराता है रयण सार। गुण शील सहावम तह, तह तथा गुण शील, शील सहावम स्वभाव, तथा गुणशील और स्वभाव को भी यह रयण सार ग्रंथ उत्पन्न करता है। गुण, सद्गुण, अच्छे गुण या मूल गुण, उत्तर गुण, गुणों को। शील, शील का अर्थ हुआ ब्रह्मचर्य भी ले सकते हैं, और जो श्रावकों की दृष्टि से
5 अणुव्रत के बाद 7 व्रत होते हैं, उनको भी शील कहा जाता है। वैसे तो शील यहाँ पर सदाचार या ब्रह्मचर्य इसको ले लीजिए। और स्वभाव, स्वभाव को, गुणों को, शील को और स्वभाव को, तब यानी उसी प्रकार से गुणशील और स्वभाव को उपजयी उत्पन्न करता है। इणम यह रयण सारम रयण सार नामक ग्रंथ, यह रयण सार नामक ग्रंथ इन सब को उत्पन्न करता है। अब यहाँ ऊपर वाली लाइन तो बड़ी अच्छी है, इसमें पूरा क्रम बता दिया गया। चारित्र तक पहुंचना है, सम्यक दर्शन से शुरू करना है और चारित्र तक पहुंचना है, तो उसका क्रम सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसे हो जाता है उसको आगे बढ़ना चाहिए वैराग्य की ओर। वैराग्य, वैराग्य वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, तप की भावना करता है। मात्र वैराग्य हो गया और रुक गए नहीं, तपस्या भी करनी है, कर्मों की निष्ठा करनी है, तो तप की भावना करता है। तप की भावना करने वाला निष्प्रह वृत्ति वाला होना चाहिए, इसलिए निरीह वृत्ति। और जो निष्प्रह वृत्ति वाला होता है वह ही चारित्र को अंगीकार करता है। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र तक की यात्रा में ये पड़ाव यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि रयण सार ग्रंथ के स्वाध्याय से प्राप्त होते हैं। मुझे लगता है शब्द यहाँ बड़े सरल थे, आपको समझ में आ गए। इणम यह, ये सर्वनाम है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। रयण सारम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, नपुंसक लिंग में शब्द है। उपजयी मैंने आपको बता दिया। तह, यह अव्यय है तथा के लिए, और बाकी सब में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के एक वचन लगा हुआ है। इनको उत्पन्न करता है, तपोभाव को उत्पन्न करता है, चारित्र को, स्वभाव को उत्पन्न करता है। इस दृष्टि से इन सब में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आज का प्रश्न जो है वो बड़ा सरल है। इन सब गुणों में से आपने कितने गुणों को प्राप्त किया है रयण सार ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए? रयण सार ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए कौन कौन से गुणों की उपलब्धि आपको हुई है, या कौन कौन से गुणों में विकास हुआ है? ये गुण आप में पहले से थे, लेकिन रयण सार ग्रंथ का स्वाध्याय करने से ये और विकसित हुए हैं, संरक्षित हुए हैं, दृढ़ हुए हैं। ये सब आपको लिखना है। रयण सार का यह सेकेंड लास्ट उपांत्य वीडियो है और इसके बाद कल अंतिम वीडियो रिलीज किया जाएगा। तो इस दृष्टि से आपको लिखना है कि क्या क्या उपलब्धि हमें रयण सार ग्रंथ राज के स्वाध्याय से हुई है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इस स्वाध्याय के निमित्त से रयण सार की अनुपम गाथाएं हमें प्राप्त हुई और अनेक अनेक शावकों ने ये इच्छा जताई है कि नए नए पुराने, मतलब बड़े बड़े ग्रंथ जो कि अभी तक स्वाध्याय में नहीं आते हैं, ऐसे रेयर ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए। तो अभी कुछ ही समय में ये निश्चित कर लिया जाएगा कि अगला कौन सा ग्रंथ प्रारंभ होना है। आप सभी की चॉइस तो बार बार आ रही है, लेकिन पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जिस ग्रंथ का आदेश करेंगे वही ग्रंथ प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा मेरा पूरा मानस है। तो इस दृष्टि से गुरुओं पर छोड़ देते हैं, वो ही बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है आगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।